को लेकर भी उन्होंने मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश की है और भारत और चाइना के बीच किस तरह की दोस्ती है, किस तरह के रिश्ते हैं, ये भी उन्होंने बताने की कोशिश की। ट्रंप को लेकर भी इस सरकार के ऊपर सवाल उठाया गया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम अगर पार्लियामेंट के अंदर ये बोलें तो वो मान जाएंगे कि ट्रंप ने झूठ बोला था। वो इस बात को तस्लीम करें और ऑफिशियल स्टेटमेंट दे। वाज़ेह रहे कि लोकसभा के अंदर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहस मुबाहिसा चल रहा है, चर्चा चल रही है। अपोजिशन की तरफ से राहुल गांधी, इससे पहले प्रियंका गांधी, डिंपल यादव, अखिलेश यादव बोलते हुए नजर आए थे और सरकार को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार घेरने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान को जिस तरीके से यहाँ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सबक सिखाने की बात कही, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी बातों में इस बात का भी जिक्र किया कि हमने पाकिस्तान के सामने इस वक्त की जो मौजूदा सरकार है वो हार गई और यहाँ एक तरीके से आतंकियों को पावर दी गई। मोदी सरकार ने आतंकियों को पावर दी। ये तमाम बड़ी बातें राहुल गांधी ने अपने स्टेटमेंट में कही हैं। चाइना को लेकर भी उन्होंने फिक्र जाहिर की है और जवाब तलब किया है सरकार से कि सरकार यहाँ बताए कि जिस तरीके से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस वक्त काफी चैलेंजेस का सामना कर रही है, इस बात का उन्होंने जिक्र किया और ये भी बताने की कोशिश की कि हिंदुस्तानी सरकार को लग रहा था कि वो पाक से जंग लड़ रही है, यानी कि पाकिस्तान के साथ उसकी जंग हो रही है, लेकिन बाद में पता चला कि ये जंग चाइना से हो रही थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि पाक को जितनी भी खबरें दी जा रही थी वो चाइना के जरिए दी जा रही थी और ट्रंप के साथ जनरल मुनीर ने लंच भी किया। इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। गलती सीरिया से नहीं, सरकार से हुई है। सीधे तौर पर उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। ऑपरेशन सिंदूर में सेना की उन्होंने तारीफ की, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से ड्रॉबैक किया उसको लेकर वो सवाल उठाते हुए नजर आए और सरकार ने पाकिस्तान के आगे एक तरीके से घुटने टेक दिए। लबोलुआब में वो ये कहना चाह रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि इंदिरा गांधी ने जब 1971 का वॉर हुआ तो उनकी क़यादत में तब इंदिरा गांधी ने पूरे तरीके से सेना को पावर दी थी, आर्मी को यहाँ पर पावर दी थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने आतंकियों को पावर दी। तो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बहस जारी है, चर्चा जारी है और राहुल गांधी ने सीधे तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से सवाल यहाँ जवाब तलब किया है अपने सवाल जवाब के जरिए कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी, क्योंकि मौजूदा सरकार अब तक यही कहती आई है कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया है, जबकि ट्रंप बार बार इस बात का दावा कर रही हैं कि उनके जरिए सीज फायर कराया गया पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, हिंदुस्तान के बीच में। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के अंदर आकर देश के अवाम को ये बताएं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, इस बात का वो जिक्र करें। क्या हिम्मत है वजीर आजम नरेंद्र मोदी में? कंपैरिजन उन्होंने इंदिरा गांधी से किया कि उस वक्त की मौजूदा सरकार देश के हित में फैसले लेती थी, लेकिन अभी मौजूदा सरकार जो है 50% भी ऐसे काम नहीं कर रही है या उतनी ताकतवर नजर नहीं आती है। साथ ही साथ आपको बता दें राहुल गांधी ने इस बात का भी जिक्र किया अपने खिताब में कि जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान को घेरना चाहिए था तमाम ममालिक के जरिए, लेकिन कोई ममालिक पाकिस्तान के ऊपर सवाल उठाता हुआ नजर नहीं आया। सबने यहाँ टेररिज्म को कंडेम किया है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ किसी ने कुछ नहीं कहा। डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। और ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने, डिफेंस मिनिस्टर यहां हाउस में कह रहे कि हमने पाकिस्तान से जाके कहा कि हमने आपको एक झापड़ मारा है, मगर हम आपको और झापड़ नहीं मारेंगे। हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कीजिए और हम मिलिट्री टारगेट नहीं मारेंगे। मीनिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया informed the government of Pakistan that we have no political will. We don't want to fight. We have done this. We have just done this action. Surrender. Immediate surrender. Donald Trump has said 5 times. Has said, sorry, 29 times. 29 times he said. 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं।
courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it. सभा में राहुल गांधी का खिताब हुआ। मोदी सरकार पर जमकर हमलावर दिखे। पहलगाम में खौफनाक हमला हुआ था। पहलगाम हमले की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। अपोजिशन चट्टान की तरह सरकार के साथ रहा। पहलगाम में बेकसूर लोगों को मारा गया। हमारे पास मुल्क की ताकत के लिए सियासी अज़्म होना चाहिए। 1971 में भारत के पास फैसला लेने की ताकत थी। 1971 में पीएम ने फैसला लिया था, कोई देर नहीं लगाई थी। हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था। सेना को खुली छूट देना जरूरी था तो हमने खुली छूट दी थी। 1 लाख पाक सैनिकों ने तब सरेंडर कर दिया था। इंदिरा गांधी ने मानेक शौक खुली छूट दी थी और 1971 का भारत अमेरिका की परवाह भी नहीं करता था। अब का भारत सरकार ने सरेंडर कर दी। 35 मिनट में सरकार ने सरेंडर कर दिया। सैन्य अफसरानों ने कहा कि एयरक्राफ्ट खोया है, हमारे जहाज क्यों गिरे हैं, इस पर भी पीएम मोदी जवाब दें। मोदी सरकार ने पाक के सामने हाथ पीछे किए हैं। एयरफोर्स ने गलती नहीं की थी। एयरफोर्स पर हमारा इल्जाम नहीं है। ट्रंप ने 29 बार सीज़फायर का लफ्ज दोहराया था हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सीज़फायर कराया था। अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो पीएम मोदी इसका जवाब दें। ने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। और ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने, डिफेंस मिनिस्टर यहां हाउस में कह रहे कि हमने पाकिस्तान से जाके कहा कि हमने आपको एक झापड़ मारा है, मगर हम आपको और झापड़ नहीं मारेंगे। हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कीजिए और हम मिलिट्री टारगेट नहीं मारेंगे। मीनिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया informed the government of Pakistan that we have no political will, we don't want to fight, we have done this, we have just done this action. Surrender, immediate surrender in 30 minutes.